नमस्कार मेरे प्यारे शेर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली बच्चों, जिस चीज का आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र सीरीज कब आने वाला है, तो फाइनली आज से क्लासेज स्टार्ट हो चुका है। और ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर जेग बोर्ड के द्वारा 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज हम कवर करने वाले हैं। यदि प्यारे बच्चों आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम से बाहर जाएगा। तो इसीलिए ये हर एक वीडियो जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज की हर चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगी पीवाई, क्योंकि ये वीडियो आप सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आप हर एक क्लास को भी जरूर देखिएगा। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास वही शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्लास का जो पीडीएफ होगा वही आपको ऐप पर मिल जाएगा। एम क्लासेज नाम का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर आप भाई उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा और हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं भाई ऊर्जा मंत्र। ऊर्जा मंत्र क्या है प्यारे बच्चों? जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिफाज बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वही क्या है, इतिहास रचेगा। यदि आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम 2025 को नस्ते नाबूद करने का, तो प्यारे बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए आप सभी के लिए आपका चहीता गैस पेपर जो है फिजिक्स का, वही लॉन्च हो चुका है, संजीवनी गैस पेपर। संजीवनी गैस पेपर परचेज करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और मैं आप सभी को बता देता हूं, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है, जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन, बिलियन चैप्टर का हम सोपड़ा साफ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है, किसी घोल के अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब गोले के अणु, गोले के अणु मतलब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहता है ये यहाँ पर सोल्यूट यानी कि विलय से तात्पर्य है। किससे तात्पर्य है यहाँ पर? ये सोल्यूट यानी विलय से तात्पर्य है इसका। ठीक है, तो एक बार देखिएगा। The value of colligative properties of a solution increase when solute molecule undergo। ये आपके 2012 जो आपका बोर्ड एग्जाम पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये किस तरह से ये पेपर ऑप्शन रहने वाले हैं कि संगठित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं यानी कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जो सी ऑप्शन है उसमें बोथ ए एंड बी है, ए एंड बी। और जो डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है विघटित तो हो जाते हैं, यानी कि विघटित होने पर क्या हो जाता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या अनुसंख्यक गुणधर्म है वो सॉल्यूशन के इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, अणुओं यानी मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, अणुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है। इसी कारण क्या होते हैं, यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूट के उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। ये आपके सी और डी ऑप्शन है। देखिए ये रहा आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक है? Which of the following aqueous solution has the highest boiling point? ये आपके जो 2015 में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सबसे अधिक किसका क्या है, जो क्वथनांक बिंदु है बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 1% ऑफ CaCl2 या कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन में आपको ग्लूकोज भी है, सुक्रोज भी है, NaCl भी है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाता है वो कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब डिसोसिएशन होता है यानी विघटन या अपघटन होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज में ही रहने वाला है, यानी C6H12O6 ये वन वन मॉलिक्यूल रहने वाला है। इसी तरह से जो सुक्रोज है इसका भी वन मॉलिक्यूल ही रहने वाला है। NaCl देखोगे आप तो NaCl के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कैल्शियम क्लोराइड के, तो कैल्शियम क्लोराइड के एक बनेगा कैल्शियम 2 प्लस का और दो बनेंगे Cl माइनस के। इस तरह से यहाँ पर टोटल 3 मॉलिक्यूल हो जाने वाले। कितने मॉलिक्यूल हो जाने वाले हैं? 3 मॉलिक्यूल हो जाने वाले हैं। और अभी मैंने बात बताई थी आपको कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो ये क्वथनांक बिंदु या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी है वो इन पर डिपेंड करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपका थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि 0.2 m यानी कि मोलरता की बात हो रही है यहाँ पर, मोलैरिटी जलीय द्विक्षारीय अम्ल की नॉर्मलता होती है। द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ डाइबेसिक एसिड, ये आपके 2016 में आया था। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है कि द्विक्षारीय या डाइबेसिक, है ना, डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, इसके आपको क्या बतानी है, आपको यहाँ पर नॉर्मलता बतानी है, नॉर्मेलिटी बतानी है। डाइबेसिक का मतलब यहाँ पर जो इसका फैक्टर आने वाला है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट फैक्टर जिसको हम कहते हैं वो 2 है। ठीक है, एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, जो होता है n यानी कि नॉर्मेलिटी, m यानी मोलैरिटी, और यहाँ पर होता है n, है ना। n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट जो फैक्टर्स हैं, वैलेंस फैक्टर हैं, वो यहाँ पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर n हमारे पास है 2, है ना, और हमारे हमारे पास जो m है वो क्या है, 0.2 m है। हमसे पूछा गया है कैपिटल n, यानी कि नॉर्मेलिटी यहाँ पर पूछी गई है, तो ये हो जाएगी m इंटू n, कैपिटल m रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 2 इंटू 0.2, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4n इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। ये आपका जो 2023 बोर्ड एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है मोलैरिटी के बारे में। इसके बारे में पूछा गया है मोलैरिटी के बारे में। देखिए मोलैरिटी जो होती है उसके फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल होते हैं, सॉल्यूट के मोल होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्यूट के मोल होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको हम इजी करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मोल यहाँ पर है, ठीक है, सॉल्यूट के मोल की बात है तो मोल हमको सबसे पहले पता होने चाहिए। मोल जिसके लिए हम एन यूज करते हैं, जो क्या होता है यहाँ पर ग्राम में जो भी अमाउंट होता है वो, और यहाँ पर क्या होता है देखिए उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे हमको NaOH दिया गया है, तो सबसे पहले हमारे पास NaOH के मोल हमको पता होने चाहिए। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म वेट है वो क्या होता है, देखिए सोडियम का यहाँ पर होता है 23, क्या होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 40, क्या कितना आ जाता है 40। अभी देखिए यहाँ पर हमको 5 ग्राम दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। तो n का मान निकालने के, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 अपॉन में क्या कर देंगे यहाँ पर 40 कर देंगे, क्या कर देंगे 40 कर देंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, अभी इनको एज इट इज रखने वाले हैं। और फिर हमसे क्या गया, हमको सॉल्यूशन में ये रहा हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम रहा हमारा सॉल्यूशन का 500 ml। अगर सॉल्यूशन हमको ml में दिया होता है, जनरली लीटर में रहता है तो ठीक है, अगर ml में यहाँ पर दिया होता है तो हम इसको 1000 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमारा जो m की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमारे नंबर ऑफ मोल रहे 5 इंटू 40। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमारी 500 ml है,
और इसीलिए हम यहाँ कर देंगे 1000 से इसको इंटू कर देंगे, जिससे क्या मिलेगा हमको, ये 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो 1 जीरो से इधर कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5, तो m इक्वल टू आएगा 1/4, जिसको हम फर्दर कर सकते हैं 0.25 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 m। तो ये आपका 3 नंबर का जो आंसर है, ये इसका आंसर हो जाता है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेज में है, एक बार देख लीजिएगा। सॉल्यूशन सेम है ना। और ये यहाँ पर पॉइंट है 0.25। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, उसकी ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, RLVP हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, क्या कह देते हैं, RLVP कह देते हैं। ठीक है, RLVP हम इसको कह देते हैं। तो ये किसके इक्वल है, ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल है, या फिर बात करें अदर जो ऑप्शन है, देखिए वो क्या है, ये मोलरिटी के इक्वल है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है ना। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाता है, वो हो जाता है RLVP जो है इक्वल टू हो जाता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मतलब जिसको हम x, जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाता है। जैसे जैसे मतलब इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, RLVP का भी मान जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको देखिए इसका जो हिंदी में है, वो भी आप इसका आंसर देख सकते हो। देखिए क्या आंसर हो जाएगा। विलयन के बाद जवाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो ये होता है विलय के मोल अंश के। किसके होता है, विलय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। Molarity of an aqueous solution containing 2 gram of NaOH in 200 ml of solution is। तो यहाँ पर हमसे मोलरिटी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, मोलरिटी पूछी गई है एक्वस सॉल्यूशन की, जहाँ पर 2 ग्राम है किसके, NaOH के, और 200 ml क्या है उसका, यहाँ पर वॉल्यूम है। सेम हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसके जैसा ये क्वेश्चन है, हमसे वही मोलरिटी पूछी गई है ना। यहाँ पर हमको वही सब कुछ यूज करना है। NaOH दिया गया है ना। तो NaOH के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पिछले जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 40 आया था। क्या आया था, 40, लेकिन यहाँ हमको 2 ग्राम दिया गया है। कितना दिया ग्राम दिया गया है, 2 ग्राम इसकी अमाउंट दी गई है, और हमको 200 ml क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो इसका देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ इसको। यहाँ पर हमको 2 ग्राम वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमको 40 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इनटू हम इसको 200 ml से करने वाले हैं, और क्योंकि ml है इसीलिए यहाँ पर 1000 से इंटू कर देंगे। तो जैसे इसको कैंसिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इजिकल टू 1/4 आएगा, जो कि बिल्कुल सेम होने वाला है 0.25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हिंदी में भी सेम ही है। देखिए 7 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 7 क्वेश्चन क्या है, देखिए among the following substance the lowest vapor pressure is exerted by। ये आपका इंटरमीडिएट 2023 एंड 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है मर्क्यूरी। देखिए आप वाटर देखोगे, वाटर, अल्कोहल, ईथर, इन सभी का मर्क्यूरी से ज्यादा होता है। मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है। क्या है, मेटल है। तो इससे सबसे ज्यादा सबसे कम किसका होता है, मर्क्यूरी का होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्या क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ केबी इज, है ना। केबी की आपसे क्या पूछी गई है, यहाँ पर यूनिट पूछी गई है। क्या पूछी गई है आपको, यहाँ पर केबी यूनिट पूछी गई है, जो आपको याद रखनी है, जो कि क्या होती है, यहाँ पर केल्विन इंटू किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या होती है, मोल इनवर्स होती है। ठीक है,
ये यहाँ पर केबी की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपका जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये वेपर प्रेशर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमको देखने को मिलने वाला है, न्यूमेरिकल मिलने वाला है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये मोलैलिटी से रिलेशन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो सॉल्यूशन नहीं है। ब्रास एक सॉल्यूशन है, ब्रॉन्ज भी क्या है, एक सॉल्यूशन, मतलब ये अलॉय है, ठीक है। और हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी कि सॉल्ट में हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। अब एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है कि जो वाटर होता है वहां पर हमने मान लो इसमें CO2 ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी है, CO2 ऐड कर दी है ना। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर एरेटेड ड्रिंक्स बनती है। तो यहाँ पर वाटर क्या है, ये सॉल्यूशन है, CO2 क्या है, ये गैस है, क्या है, गैस है, और ये लिक्विड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी कहीं भी सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, क्या नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ गया आपके सामने। What is the molality of a solution formed when 58.5 gram of NaCl is dissolved in 2 gram of water? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मोलेलिटी के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है, मोलेलिटी के बारे में। मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। तो यहाँ पर कैपिटल एम गलत हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल एम से शो करते हैं फर्स्टली। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ यानी कि जो मोल्स है, ठीक है, ये हमारे मोल्स हैं। देखिए सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व है ना। ये हमको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट जो है वो 200 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। ये 200 ग्राम को वाटर यानी कि सॉल्वेंट दिया गया है। अब सॉल्वेंट 200 ग्राम दिया है, तो यहाँ पर अगर हम 200 लिखेंगे तो हमको यहाँ से 1000 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या है, NaCl। NaCl का हमको वही मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 23 प्लस 35.5, जो कि कितने आने वाला है, 58.5 आने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल निकालने वाले हैं। तो m निकालने के लिए मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारे पास जो भी ग्राम में वैल्यू हमको दी हुई है, ये दी हुई है 58.5, और हमारा जो मोलिकुलर वेट है वो भी कितना है, 58.5, ठीक है, 58.5। तो इससे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स निकलने वाले हैं वो 1 निकल के आने वाला है, ठीक है। अब मोल अगर हमारे पास आ गए हैं, अब हमको क्या है यहाँ पर बस इस फॉर्मूले को यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए m की वैल्यू निकली, यहाँ पर 1 आ गया, मोल आ गए। उसके बाद देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, 200 ml, कितना है, 200 ml इंटू में हम 1000 कर देंगे इस तरह से। तो 20 कैंसिल हो जाएगी और 25, ठीक है। तो इस तरह से जो m की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है, ठीक है। क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है आपका, 5m आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उनमें कहीं भी आपको ये 5 का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर हो जाएगा सही, क्योंकि अगर ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, आंसर इसका क्या है, 5m है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 5m है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके 24 में पूछा गया, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम हुए थे पिछले साल उसी में ये पूछा गया है। तो एक पिछले साल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग के बाद क्या है, वॉल्यूम में चेंज है। तो इसका जो आंसर हो जाता है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज। और यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। और ना ही मिक्सिंग वाला ये ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, सी हो जाता है। हमको पता है 4 क्या होते हैं यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है।
एक है RLVP जो कि हमने अभी कुछ देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें एलिवेशन है और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है, जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो ये हो जाता है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये सेम ही क्वेश्चन है, हिंदी में है, बस इसका आंसर क्या हो जाता है देखिए। हिंदी में बात करें तो अनुसंघीय गुणधर्म कौन सा है, तो ये क्या है, हिमांक में अवनमन इसका अनुसंघीय गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा 13 क्वेश्चन है, ये आपके हाफ ईयरली में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द मोलेलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की जो मोलेलिटी है वो क्या होती है, वो यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाता है 55.5। क्या होती है, 55.5, ये आपको याद रखनी है। सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। मोलेलिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 m स्मॉल m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, ये भी हाफ ईयरली में पूछा गया। द the law which indicates the relationship between the solubility of gas in liquid and pressure, तो कौन सा ऐसा लॉ है जो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है solubility of a gas in liquid and pressure। तो solubility of gas, किसकी, solubility of gas in liquid, ठीक है, विद, यहाँ पर ये इस तरह से होता है प्रेशर के साथ, जनरली पार्शियल प्रेशर यूज किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो ये रिलेशन कौन से लॉ में बताया जाता है, तो ये रिलेशन होता है हेनरी लॉ में। किसमें होता है, हेनरी, हेनरी लॉ इसी के बारे में बताता है कि जो गैस की सोल्युबिलिटी है इन लिक्विड, वो उसके पार्शियल प्रेशर से क्या होती है, डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे गैस की सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे कि हमने बताया भी था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 क्या होती है, डिजोल्व होती है, हाई प्रेशर पर डिजोल्व होती है, जो इसी का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स नंबर का क्वेश्चन है, जो भी आपके हाफ ईयरली में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 15 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्या कहता है, इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, हमने क्या कर दिया है, मोलैलिटी को डबल कर दिया है। द वॉल्यूम ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो कितना होगा, वो हाफ हो जाएगा, ट्रिपल्ड हो जाएगा, अनचेंज रहेगा या डबल रहेगा, है ना, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर होता है अनचेंज, क्योंकि जो ये यहाँ पर स्पेशली हम बात करें केबी की, है ना, केबी, तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। ये क्या करता है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है या फिर जो मॉलिक्यूल है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर इसकी मोलैलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये कैसा है, अनचेंज रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, अनचेंज रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका 16 क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपके हाफ ईयरली में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है, हाउ मच ethyl alcohol must be added to 1 liter of water so that the solution will फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर आपको ये के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, ये के एफ की वैल्यू, ठीक है, केस की नहीं है, किसकी, के एफ की वैल्यू है, वो कितनी है, 1.86 डिग्री सेल्सियस अपॉन मोल या फिर मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आपको देना है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अब हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास है क्या क्या, तो वाटर जो होता है यानी कि H2O, देखिए H2O जो है, वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0.0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -14 होने वाला है। कितना होने वाला है, -14, जब हम क्या करते हैं इसमें एथिल अल्कोहल ऐड करते हैं 1 लीटर वाटर में, कितने में, 1 लीटर वाटर में जब क्या करते हैं हम एथिल अल्कोहल ऐड, अभी अब हमसे पूछेगा कितना हमको ऐड करना है। इस हमको जनरली क्या पूछिए, 1 लीटर पूछा गया है, मतलब हमको यहाँ पर पूछा गया है मोलेरिटी, क्या पूछी गई हमसे, यहाँ पर मोलेरिटी पूछी गई, याद रखना, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर आ रहा है ना। तो यहाँ पर वाटर के लिए हमको फ्रीजिंग पॉइंट है और हमको दिया गया है कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो हम कितना हो जाता है, यहाँ पर टी एफ की बात करें तो
वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -14 डिग्री से। तो इनका जो डिफरेंस आएगा डेल्टा टी एफ जो है वो कितना आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। देखिए वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, के एफ इंटू में होता है मोलैलिटी। हमारे पास के एफ की वैल्यू है 1.86 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू 14 डिग्री सेल्सियस है। ये हम लिख सकते हैं 14 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री। ठीक है, और इनटू में हमको स्मॉल एम यानी मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का अगर हम मान यहाँ से निकालते हैं कितना आता है, 14 अपॉन में 1.86, जो कितना आता है, लगभग आता है 7.52। कितना आता है, 7.52 आता है। लेकिन जनरली हम जानते हैं जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, 1 kg सॉल्वेंट में होती है। कितनी होती है, 1 kg सॉल्वेंट में होती है। लेकिन हमको यहाँ लीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। तो अब यहीं पर ये क्या हो जाएगी, ये मोलैरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो 7.52 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 7.52 ये इसका आंसर रहने वाला है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में क्या क्या है, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7.5, क्योंकि हमारा जो आंसर आया था वो आया था 7.52 आंसर आया था। ठीक है, तो 7.52 मोल इसका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल, किसका, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 और लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए आपके सामने एक NaOH है, कितना है, ये NaOH है। आपके पास है Na2SO4, क्या है, Na2SO4। सभी की क्या है, 1 मोल आपको 1 m, 1 m। ठीक है, और बात करें, देखिए ऑप्शंस में और क्या है। ऑप्शन में आपके हैं, ये रहा, अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO3, और एक है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, देखो इनका डिसोसिएशन हम करते हैं तो ये होता है Na+OH-, ये होता है Na+, लेकिन 2 दिया हुआ है तो इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, प्लस क्या होगा यहाँ पर SO4-2 रहेगा। ये इसका 1 मोल है, याद रखना। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल, कितने, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ बात करें तो ये क्या हो जाएगा, NH4+ रहेगा और NO3-, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं। और इस तरह से ये होता है पोटेशियम प्लस, यहाँ पर चार्ज आएगा और NO3- आएगा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल है। अब जिसके जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो ही सबसे ज्यादा क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। तो हमको दिख रहा है Na2SO4 है जिसके सबसे ज्यादा, यानी कि 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 3। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na2SO4 इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है सोडियम सल्फेट का। किसका रहता है, सोडियम सल्फेट का या Na2SO4 का रहता है। तो ये सभी थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चंस हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप वीडियो में आखिर तक बने रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।